भारत के दुश्मनों देख लो, चलती ट्रेन भी बनेगी गाल। हर्रा उठे पाक चीन, होगा काम तमाम। जमीन, आकाश, समुद्र और अब सरपट दौड़ती रेल से भी दुश्मनों का सफाया होगा। यकीन नहीं है तो इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए, बार बार देखिए, क्योंकि ये तस्वीरें मजबूत और बेखौफ भारत की हैं। वो भारत जो न डरता है और न किसी के आगे झुकता है। अब भारत ने अपने उन्नत हथियारों के जखीरे को और बढ़ाने का काम किया है और इसी कड़ी में भारत के पास आ गया है ऐसा हथियार जो पटरियों पर दौड़ती ट्रेन से भी दुश्मनों पर छोड़ा जा सकता है। ऐसी मिसाइल जो ट्रेन से लॉन्च होकर दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें मारने का दम रखती है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुरा टेस्ट रेंज में एक रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। बेहतरीन खूबियों से लैस ये मिसाइल अपने आप में बेहद खास है। अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है और ये नई पीढ़ी की सुपर मिसाइल कैसे है, इसे जानने से पहले इस मिसाइल के सफल टेस्टिंग को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, ये जान लेते हैं। रक्षा मंत्री ने एक्स प्लेटफॉर्म पर किए गए अपने पोस्ट में कहा कि भारत ने रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली से मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया। अगली पीढ़ी की यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है और कई उन्नत सुविधाओं से भी लैस है। इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्यम दूरी की अग्नि प्राइम मिसाइल के सफल परीक्षण पर डीआरडीओ, सामरिक बल कमान और सशस्त्र बलों को बधाई भी दी है। अब अग्नि प्राइम मिसाइल की बात करें तो अग्नि प्राइम अग्नि सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइलों में से एक है। ये इंटरमीडिएट रेंज यानी मध्यम दूरी वाली मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। अग्नि प्राइम मिसाइल की इसके सटीक निशाने पर लगाने की क्षमता इसे और बेहतर बनाती है। ये उन्नत नेविगेशन सिस्टम से दुश्मनों के ठिकाने को सटीक तरीके से मार सकती है। वहीं छोटे समय में ये लॉन्च हो सकती है, भले ही ये कम दिखाई दे। वहीं ये मिसाइल कैनेस्टर यानी एक बंद बॉक्स में रखी जाती है जो इसे बारिश, धूल या फिर गर्मी से बचाता है। ये मिसाइल भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के लिए बनी है। वहीं अगर इसके लॉन्चर की बात की जाए तो रेल नेटवर्क पर बिना किसी तैयारी किए चल सकता है। क्रॉस कंट्री मोबिलिटी ये देता है, यानी जंगल, पहाड़ या फिर मैदान में ये आसानी से ले जाया जा सकता है। कम समय में ये लॉन्च किया जा सकता है और रुकते ही मिसाइल दाग सकता है। वहीं ये कम विजिबिलिटी यानी धुंध या फिर रात में भी काफी सुरक्षित है। ये लॉन्चर दुश्मन को चकमा भी दे सकता है। रेल पर चलते हुए लॉन्च करने की क्षमता से ये भारत की मिसाइल ताकत में इजाफा करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अब जिस तरह ये कई एडवांस खूबियों से लैस है, वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर सिस्टम देश की सामरिक शक्ति क्षमताओं में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है और ये इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने की दिशा में बड़ी उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है, बड़े माइलस्टोन्स अर्जित करता जा रहा है। और ये जो अग्नि प्राइम मिसाइल का जो सफल परीक्षण है उससे भारत विश्व का चौथा ऐसा राष्ट्र बन गया है कि जो कि रेल नेटवर्क के माध्यम से किसी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च कर सकता है। ये जो अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल है, ये एक सॉलिड फ्यूल रेल नेटवर्क से लॉन्च की जा सकने वाली कैनेस्टराइज्ड लॉन्च कैपेबिलिटी को जाहिर है कि ये रखती है और ये एक सॉलिड फ्यूल 2 स्टेज मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी की ऑपरेशनल रेंज 2000 किलोमीटर तक की है। और चूंकि इसे रेल नेटवर्क के माध्यम से लॉन्च किया जाता है तो जाहिर है कि ये जो कैपेबिलिटी आ जाने से भारत अपने इस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को
भारत के किसी भी ऐसे रिमोटेस्ट एरिया से भी जहाँ पर रेल नेटवर्क मौजूद है वहाँ से लॉन्च कर सकता है। और ये इस तरीके के मोबिलिटी को रखने की वजह से ये जो अग्नि-P मिसाइल है वो एडवर्सरीज से भी अपनी स्वयं की रक्षा कर सकती है। और एडवर्सरीज को जाहिर है कि इस बात का अंदेशा अभी नहीं लग पाएगा कि ये जो मिसाइल है वो किस जगह से लॉन्च की जा रही है और कहाँ इसका लोकेशन है। तो ये जो कैपेबिलिटी है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैपेबिलिटी है। अग्नि-P जो मिसाइल है वो अग्नि सीरीज की 6ठी मिसाइल है जो कि भारत ने स्वदेशी तकनीक से विकसित की है। और इस तरीके की कैपेबिलिटी के आ जाने से जाहिर है कि भारत का जो ओवरऑल डिफेंस पोस्चर है, भारत की जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है वो एडवर्सरीज के विरुद्ध सशक्त और मजबूत बनेगी। और भारत की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ सशक्त और मजबूत बनेगी जिसको कि लगातार भारत मजबूत बनाता जा रहा है। और ये चाइना और पाकिस्तान जैसे एडवर्सरीज को भारी दबाव में भी रखेगी। और जिस तरीके से भारत अब स्वदेशी तकनीक से बड़े डिफेंस प्लेटफॉर्म्स को स्वयं से विकसित कर रहा है उससे ये भी बहुत स्पष्ट है कि भारत न सिर्फ ये जो बड़े डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसका इस्तेमाल अपनी सेनाओं के लिए करेगा बल्कि अपने मित्र राष्ट्रों को भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स के माध्यम से भी इन वेपन सिस्टम्स को एक्सपोर्ट करके बड़ी धनराशि भी भारत अर्जित कर रहा है। भारत एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर के तौर पर भी अपने आप को स्थापित करने के विजन के साथ कार्य कर रहा है। भारत का मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड का जो विजन है उसके तहत ये जो डिफेंस प्लेटफॉर्म्स हैं वो भारत अपनी सेनाओं के लिए भी इसका इस्तेमाल करेगा और अपने मित्र राष्ट्रों को भी ये एक्सपोर्ट करके धनराशि भी अर्जित करेगा। तो ये स्पष्ट है कि भारत की जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के द्वारा बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की गई हैं। भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करने की दिशा में बड़े कदम उठा चुका है। लेकिन ये केवल भारत के पास नहीं, भारत से पहले रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया भी मोबाइल लॉन्चर का टेस्ट कर चुके हैं। लिस्ट में अमेरिका का भी नाम आता है लेकिन उसने कभी इस बात की पुष्टि नहीं की। अब गौरतलब है कि 70,000 किलोमीटर रेल लाइन के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। दक्षिण में कन्याकुमारी, उत्तर में बारामूला, पूर्व में साइरंग और पश्चिम में ओखा देश के सबसे रिमोट रेलवे स्टेशन है, यानी यहाँ तक रेल कनेक्टिविटी मौजूद है। ऐसे में रेल पर लगने वाले इस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम को देश के किसी भी कोने में आसानी से ले जाया जा सकता है। ये मिसाइल भारत की बढ़ती मजबूती का एक और जीता जागता सबूत है। यही नहीं, इससे पहले ड्रोन से भी मिसाइल फायरिंग टेस्ट कर चुका है और उसमें भी सफलता हाथ लगी है। इस तरह के कई उन्नत हथियार अब भारत के पास मौजूद हैं और भारत के जखीरे को और मजबूत बनाते हैं। यही नहीं, दुश्मनों को भी ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि भारत के साथ पंगा लेना अब कितना खतरनाक हो सकता है।